प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको उसके निकट आने की एक बार फिर अनुमति दी ताकि हम इकट्ठा हो सकें, एक बार फिर उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर सकें। खुदावन का धन्यवाद देंगे क्योंकि सच बात है मेरे प्रिय, जब तक खुदा ही हमें ना बुलाएं तब तो कोई उसके भवन में, कोई उसके मीटिंग में नहीं आ सकता। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें बुलाया और एक बार फिर हम अपनी आंटी ढाली के यहाँ आकर इकट्ठा हो चुके हैं। तो आइए हम खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है ढाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे और जो जो बातें अपने मन में लेके आए हैं उसको अपने प्रभु यीशु के सामने रखेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच प्यारे प्रभु, या आपकी ओर से हो सका कि आज यहाँ पर मीटिंग हो पाई प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जो जो योजनाएं हम सबों के जीवन में तू देता है वो तेरी ओर से होती है। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं प्यारे प्रभु, पर पूरी बात जो हमारे मनों में होती है वो तू ही पूरी कर पाता है। इसलिए प्यारे प्रभु हम हर बात को धन्यवाद देते हैं। खास तौर से प्यारे प्रभु जितने जन यहाँ आए प्यारे प्रभु, हम जानते हैं ये सब प्यारे प्रभु तेरी बुलाहट में यहाँ आए हैं। पवित्र आत्मा का दान इन सब के इनको उड़ा के यहाँ ले आया है। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कोई भी तूफान, आंधी आते हैं इससे प्रभु, सचमुच से प्रभु हम नहीं घबराते, हम नहीं डरते, क्योंकि तू मेरे साथ साथ चलता है। और सचमुच में हमारे आने से पहले ही, ये मीटिंग की घोषणा होने से पहले ही प्रभु तू हमारे बीच में है और तू हमारे बीच में चल फिर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कोई भी बात हमारे मन में ऐसी नहीं होती जो तू ना जाने। हाँ प्यारे प्रभु, हर एक बात को हम तेरे कदमों में रखते हैं और जो कुछ भी प्यारे प्रभु हमारे याजक यहाँ पर वचन को लेके आए हैं प्यारे प्रभु, उनके हृदयों को तो तैयार कर प्यारे प्रभु, उनको पवित्र कर और प्यारे प्रभु अपने वेदी के अंगारों से उनके होठों को छू ले, ताकि जो भी वचन वो यहाँ बोए प्यारे प्रभु वो हमारे हृदय रूपी पट्टिया में कार्य करे और हम सब प्यारे प्रभु और अपने विश्वास में बढ़ सके। और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, हमारे गीतों को गाया जाना और जो भी वचन पढ़ा जाना और हमारा उठना बैठना, हमारे हृदय का सोच प्रभु तुझे ग्रहण योग हो और होने दे प्यारे प्रभु। जो इन मीटिंग को प्यारे प्रभु यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं या अपने घरों में है प्यारे प्रभु, उनको भी तू तैयार कर प्यारे प्रभु, ताकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तेरा आना बहुत निकट है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक के हृदय को तू तैयार कर, होने दे प्यारे प्रभु इस घर में तू प्यारे प्रभु एक एक जन को प्यारे प्रभु हम तेरे कदमों में रखते हैं प्यारे प्रभु। उनको प्यारे प्रभु बड़ी ईमानदारी, बड़ी सच्चाई के साथ प्यारे प्रभु, ये हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हर एक का उद्धार तेरे हाथों में है प्यारे प्रभु, और तू ही उद्धार तूने दे दिया है, क्योंकि तूने क्रूस पर अपना खून बहाया है और हम सबका उद्धार प्यारे प्रभु तूने कर दिया है, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ तेरे मीठे उम्र नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। इस समय सृष्टि ये गीत गाएगी। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा हुआ है, और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, यह तो सचमुच इज़राइली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चले। बाहों
जाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आमीन। सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन की एक बुलाहट होती है और जो उसका जन है वो उसको सुनकर उसके पीछे हो लेता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं गवाही दूंगा कि मैं मीटिंग का सोच रहा था, काफ़ी समय से मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि आप सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं मुझे शारीरिक एक प्रॉब्लम थी जिसको अभी बीते समय में मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया। खुदावन का धन्यवाद दूंगा कि जो बातें मैं सोच रहा था प्रभु की दया से वो घटी निकल कर नहीं आई है। हाँ, थोड़ा बहुत जो भी है प्रॉब्लम्स, जो भी नसों की दिक्कतें हैं या जो भी मसल्स की प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं खुदावन का धन्यवाद दूंगा कि प्रभु वो भी उसमें भी वो मुझे हील करेंगे और ताकि मैं खुदा की दया से मीटिंग रेगुलर आ पाऊँ। धन्यवाद दूंगा कि आज मीटिंग के लिए हम निकल रहे थे, बार बार सोचा जाऊं, फिर बारिश तेज़ हो, फिर सोचा रेनकोट पहने निकले, फिर थोड़ी देर बाद मना लिया कि निकलना है, तो खैर बारिश कम हुई। फिर उसके बाद जब रास्ते में होने लग गए, फिर रास्ते में बारिश तेज़ हुई, लेकिन मैंने कहा प्रभु अब तो निकल ही गए हैं तो अब पहुंच के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए लौटना नहीं है। जब प्रभु हमें बुला रहा है तो जाना ही जाना होता है, और जब तक वो ही ना हमें बुलाए तब तक कोई उसके निकट आ नहीं सकता। इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि उसने एक बार फिर मुझे बुलाया, आप सबके साथ हम हमारे छोटे झुंड में इकट्ठा करने का एक फजल दिया, तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे इस बात का। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में ये गवाही का समय है, और ये गवाही का समय जो होता है बहुत ही कीमती समय होता है क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो जो तुमने पाया है वो दूसरों को बांटो। और सचमुच में जब हम भवन में गए थे तो हम लोगों ने प्रार्थना कर रही थी अपने बेटे शैमुएल के लिए, और आज जो उसने गवाही दी कि वो जो भी रिपोर्ट आई उसकी पॉजिटिव हुई, और हमने भी प्रार्थना की थी प्रभु से कि जब भी रिपोर्ट आए तो वो पॉजिटिव आए। तो आज उसका धन्यवाद हम प्रभु को देते हैं। और सचमुच में प्रभु हमारा बहुत महान प्रभु है, वो हमको हमेशा हमारे हर एक बात का सुनता है, क्योंकि कभी भी हम ये हम नहीं सोचते कि हमें ऐसा कभी कभी गलत विचार आ जाते हैं में, लेकिन अगर हमें गलत विचार आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई धीमी आवाज कह रहा नहीं ऐसा मत करो, मत सोचो, तुम ठीक हो। क्योंकि जब भी हम रोगी होते हैं या परेशान हो जाते हैं, अभी यूट्यूब के द्वारा हमें एक बात पता चली, जो हमारे पड़ोस में ही एक है रहती हैं, तो उन्होंने मेरी बेटी ने बताया कि उनको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो उसी वक्त मैंने कहा अब जब मेरा आज ये समय है और आज मीटिंग भी है, तो क्यों ना हम सब उस बहन के लिए प्रार्थना करें, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है। अपने याजक से बोलूँगी और जितने झुंड के लोग हैं वो सब भी उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कि शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई गवाही देगा तो शायद
मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय ये मेरी आराधना, मेरी महिमा तुझसे होए ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय को मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तूने पाया है जब से मैंने मेरे प्रभु जी तुझको पाया है। पूरे मन में मैंने तुझको हाथ लगाया है। मैं तुझको तू मेरी है कामना, मेरी महिमा तुझसे हो ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा संजोरा मेरे जी सदा का है। मेरे जीवन का पहलू में ढलता है, तेरा संजोरा मेरे जी सजलता है। मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है। वो तो कभी ना बचेगा जो मुझ पे चलता है। मेरे गंगा में रहूंगा ये मेरी है कामना, तेरी महिमा तुमसे होए ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु को क्या बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु को बनाया तुमने जीवन का आधार। होगा अनुगामी को क्या वो है तैयार, महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। आमीन। देखो शायद चलना है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अभी समय वचन में जाएंगे हमारे याजक इस समय वचन में अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. आइए हम अपने स्थान पर खड़े हूँ प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। फिर पास्टर रोहित हमें प्रभु के वचन में लेकर चलेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसकी दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक साथ निकालें। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसकी दूसरी आयत। 2 Timothy chapter 4 verse 2। प्रेज द लॉर्ड। हम सब निकाल लें। दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय। दूसरे थिस्सलुनीकियों के बाद आपको मिलेगा पहला तीमुथियुस, फिर दूसरा तीमुथियुस।
दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और दूसरे वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। हम सब पढ़े कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदा के इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और इससे पहले कि मीटिंग स्टार्ट हो, मेरे पास एक फ़ोन आया। एक मेरे स्टूडेंट का, और वो मुझसे कहने लगा कि सर, मैंने अपने मामा के लिए आपसे प्रेयर कराई थी और पीजीआई में मेरे मामा एडमिट थे और उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उनका किडनियाँ काम करना बंद कर दिया था, उनका हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही थी और पूरी रीति से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। लेकिन मेरे कान में किसी ने कहा कि यीशु मसीह से प्रार्थना कर, वो तेरे मामा को बचाएंगे। और मुझे ध्यान आया आपका, और मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना करिए ब्रदर, और मैंने 2 दिन उनके लिए प्रेयर करी और खुदा की दया से आज डॉक्टर ने डायलिसिस चल रहा था, वो सब हट गया, उनकी हार्ट बीट नॉर्मल आ गई और डॉक्टर कह रहा है कि अब ये कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो वो बच्चे ने मुझसे पूछा कि ये प्रार्थना जो सुनी गई खुदा ने, और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के द्वारा चंगाई हुई, तो मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा देखो, स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही है, यीशु मसीह, जिसको हम और आप जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। उसके अलावा कोई है नहीं। सारी बातें हैं, कथा कहानी है और किस्सा है, और अगर है कोई जीवित खुदा तो वो केवल यीशु मसीह है। तो वो कहने लगा, मैं एक लॉकेट खरीदना चाहता हूँ यीशु मसीह का, मुझे आप बताइए, क्योंकि वो अन्य जाति से है। उसने कहा, मैं एक लॉकेट खरीदना चाहता हूँ और मुझे बताइए आप कि उसको कैसे पहनेंगे और उसको क्या प्रार्थना करके पहनेंगे। मैंने कहा, लॉकेट, कोई मूर्ति, कोई स्टैचू, कोई प्रतिमा, कोई फोटो खरीद ना लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हें अंधकार में ले जाएंगी। यीशु मसीह का वचन और उसको जानना ही जीवन है। तब उसने कहा, ब्रदर मुझे बाइबल चाहिए। मैंने कहा, आपको हिंदी चाहिए कि इंग्लिश चाहिए बाइबल? तो उसने कहा, ब्रदर मुझे हिंदी बाइबल चाहिए। वो एक बार भवन आ चुका है, और जब वो भवन आया था तो उसको ईविल स्पिरिट बहुत सताती थी, और एक बार वो भवन आया था, खुदा की दया से उसको चंगाई मिली थी। और आज भी मैंने उससे कहा, बेटा आज भी तुझे भवन आना ही होगा। तुझे मालूम है मंगल में प्रार्थना होती है, एक परिश्रम करना होगा। कोई धन, कोई संपत्ति, कोई सोना और चांदी देने से यीशु मसीह नहीं मिलेगा। यीशु मसीह मिलेगा तेरे परिश्रम करने से। तुझे परिश्रम करना होगा, तुझे वचन को जानना होगा, क्योंकि तेरे जीवन में, तेरे मामा में के जीवन में खुदा ने अद्भुत काम किया है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब उस बच्चे को अगर खुदा चाहता होगा तो खींच के ले आएगा, अब वो आएगा तो मैं उसको एक बाइबल दूंगा। उसने कहा, मुझे हिंदी की बाइबल चाहिए, क्योंकि सोना, चांदी, लॉकेट, स्टैचू, मूर्ति और प्रतिमाएं नहीं, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए।
अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई प्यासा है और आपके पास वो आए और आप उसको प्रतिमा दिखाएं, क्यों डैनियल भाई? अब सोचिए कोई अगर प्यासा है और आपके पास आए और आप उसको लॉकेट दिखाएं, क्यों सैमुअल भाई? अगर कोई प्यासा है और आपके पास आए और आप उसको स्टैचू दिखाएं, भाई प्यासा है और उसकी प्यास कैसे बुझेगी? जीवन के जल से, और जीवन का जल है वचन। उसने कहा ये वचन जितना ज्यादा लोगों को मैं बांटोगे उतना ज्यादा मेरे सुसमाचार का प्रचार होगा। अर्थात आज भी बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के कारण जब कोई अन्य जाति चंगा होता है तो उसको लॉकेट पकड़ा देते हैं, या उसको प्रतिमा पकड़ा देते हैं, या उसको फोटो पकड़ा देते हैं। ऐसा करके वो यीशु मसीह को नहीं जान पाएगा। यीशु मसीह को अगर जानना है तो ये रहा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को अगर जानना है तो ये रहा वचन, और ले और इसको पढ़ और इसको खा। आमीन आमीन। यीशु मसीह कोई स्टैचू, कोई लॉकेट या कोई प्रतिमा या कोई किताब नहीं है। यीशु मसीह जीवित पत्री है, और जो कोई पढ़ना चाहता खुदा उसको उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जिस तरह से थॉमस ने चाहा कि मैं उसके हथेली के छेद में उंगली डालूं, और खुदा उसके सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा जैसा तू चाहता है वैसा कर। ठीक वैसे ही युगानुयुग खुदा एक सा है। हम और आप पढ़ चुके हैं। जैसे थॉमस ने चाहा कि मैं देखूं और मैं जब तक देख ना लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा, वैसे ही आज अगर कोई भूखा है और ये चाहे कि मैं जब तक यीशु मसीह को पढ़ ना लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा, यीशु मसीह उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा ले और पढ़। क्योंकि यीशु मसीह कोई वस्तु, कोई देह नहीं है, बल्कि यीशु मसीह एक वचन है, और एक ऐसा वचन जिसके बारे में 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत कहती है कि तू वचन का प्रचार कर। अब बताइए, वचन में लिखा तू वचन का प्रचार कर, और वो मुझसे फोन करके कह रहा है कि मैं कोई स्टैचू पहनूं, कैसे पहनते हैं, कोई उसका मुहूर्त होता है, कोई। मैंने कहा ये कोई चीज नहीं होती, वचन का प्रचार कर। आज हमारे निकम्मे चाल चलन के कारण बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को ना जान पाए। अगर आज हमने थोड़ा सा कोशिश कर लिया होता कि ज़्यादा ना बताएं यीशु मसीह के बारे में, केवल यीशु मसीह के वचन तक उसको पहुंचा दें कि भैया ये रहा वचन और इसको पढ़ो। मैं सच कह रहा हूँ, एक दिन वो आपके सामने खड़ा होगा और आपसे बड़ा विश्वासी होगा। फिर मैं कहूँ वो आपसे बड़ा विश्वासी होगा, क्योंकि जो कोई एक बार वचन को थाम लेता है वो फिर पीछे नहीं हटता। वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो खींच लाने की सामर्थ्य। इसलिए 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर। अरे नहीं प्रभु, आज तो पानी बरस रहा है, आज कैसे जाएं? मुश्किल नहीं। नहीं प्रभु, आज तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। चेहरा देखिए, नेटवर्क नहीं आ रहा। आज फेसबुक प्रेयर कैंसिल। वो कह रहा है नेटवर्क आए चाहे ना आए, तू प्रार्थना सर कर और लगा दे, जितना कैच करेगा करेगा। यहाँ तुझे नेटवर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहाँ देखने वालों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ तुझे दिखेगा कि नेटवर्क नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ देखने वाले, सुनने वाले सब सुनेंगे।
कहेंगे भाई सब सही आ रहा था, नेटवर्क भी सही आ रहा था, पूरा सुना वचन हमने। आप किस पे विश्वास करते हैं, नेटवर्क पे कि खुदा के वचन पे? सॉरी, आज फेसबुक की प्रार्थना नहीं हो पाएगी। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए। सॉरी, आज फेसबुक की प्रार्थना नहीं हो पाएगी। क्यों? नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो, ये प्रॉब्लम तो संसार में हमेशा बनी रहेगी। ऐसा कौन मनुष्य है या तो ऐसा कौन है जो प्रॉब्लम से मुक्त हो गया? तो प्रॉब्लम से पता चला कि कौन मुक्त हो गया, तो पता चला मुर्दा। बस है कि नहीं? पड़ा है, चाहे प्रसाद में डाल दो, चाहे धूप में डाल दो, चाहे जाड़े में डाल दो, अगर जीवित हो तो तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वचन में समय असमय, क्या कह रहा, तैयार रहो। आप तैयार हैं? अरे नहीं भैया, अब पानी बरस रहा है, पानी में जाएंगे पैंट भीग जाएगी। खुदा कलाम कह रहा वचन में समय और असमय तैयार रहो। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें। एक, कभी कभी ऐसा होगा तुझे बहुत समय मिलेगा वचन प्रचार का, कभी कभी ऐसा मिलेगा असमय, यानी समय ही नहीं मिलेगा। याद करिए, आजकल एक बात होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे को नहीं, खुदा के वचन को। आजकल एक बात होती है, भैया आज तो पता नहीं समय ही नहीं मिला। आगे देखो, आज तो भैया पता नहीं समय ही नहीं मिला कि वचन सुन लें। समय क्यों नहीं मिला? क्योंकि असमय, तुम तैयार नहीं थे। सबको मालूम कि प्रार्थना 5 बजे शुरू हो जाती है, सब समय पे तैयार। और आज प्रार्थना शुरू हुई 5:20 पे, असमय यानी 20 मिनट लेट। अब कौन आएगा? अरे यार लग रहा है प्रार्थना 6 साढ़े 6 तक होगी, चलो रखो बंद करो, पहले सब्जी काट ले फिर कर। अब जो समय और असमय दोनों समय तैयार है, क्योंकि वचन के बारे में कहा गया, ये वही वचन है जो तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहता है। आमीन। और फिर ये भी कहा गया कि यही वचन चोर की नाई तुम्हारे पास आ जाएगा। अर्थात ये वचन एक समय के अनुसार तुम्हारे पास आएगा। और कभी ऐसा भी होगा कि प्रभु इस वचन को तुम्हारे पास पहुंचाने में विलंब करेगा। अब मैं तुमसे पूछूं, जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बहुत बीमार है, तो यीशु मसीह 2 दिन उस नगर में और क्यों रुक गया? तुरंत लाजर को चंगा करने क्यों नहीं गया? क्योंकि अभी समय नहीं था। फिर समझे वचन को, क्यों कह रहा है समय असमय। अगर मनुष्य समय और असमय पहचानने लगेगा, और अगर मनुष्य समय और असमय को पूरी रीति से ग्रहण कर लेगा और उस पर चलने लगेगा, मनुष्य के जीवन में कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। अब आपको मैं बताऊं, मनुष्य के जीवन में विपत्ति कैसे आती है, मालूम है आपको? मनुष्य के जीवन में विपत्ति इसलिए आती है कि वो समय पर तो तैयार रहता है वचन को सुनने में, लेकिन असमय को अपने जीवन से स्लिप कर जाता है। और जो असमय का जो वचन होता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों उसके लिए उद्धार का कारण बनता है।
और जब वो असमय के वचन को खो देता है तब दुष्ट उसके ऊपर प्रहार करता है। एक समय था जब अय्यूब के 10 बच्चे उसके साथ रहते थे, अय्यूब का पूरा घराना उसके साथ था, अय्यूब का कुटुंब उसके साथ था, अय्यूब एक धनी व्यक्ति था। अर्थात उस समय अय्यूब के बारे में कहा गया। ओहो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब खोलें। अब जब अय्यूब में ले गया है तो अय्यूब खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब खोलें। सैमुएल, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं, एक मिनट। हाँ, समझे वचन को। अभी आपने दूसरा तीमुथियुस, सैमुएल एक काम करो, दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ो। और डैनियल भाई अय्यूब 4 और उसकी तीसरी आयत। हाँ पढ़े। कि तू वचन का प्रचार कर, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। अब इसको समझना होगा। अगर हम पढ़ते हुए निकल जाएंगे तो हम युद्ध में अभ्यास नहीं करेंगे। युद्ध में अभ्यास कैसे होता है? एक समय है और एक असमय है, लेकिन तैयारी हमें दोनों समय की करनी है। अर्थात तैयार हमें समय में भी रहना है और समय में भी रहना है। अब हम कैसे समय और असमय में तैयार हो जाएंगे, आप मुझे बताइए। जब तक बाइबल में हम कोई परछाई नहीं देखेंगे, बाइबल में हर एक चीज की परछाई है, और जब हम झांकते हैं वचन के अंदर तो वो परछाई हमको एक गवाही देती है। अर्थात ये परछाई एक गवाह है। आमीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वचन हर समय एक गवाह है। अर्थात यीशु मसीह एक गवाह है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में खड़े होकर ये गवाही दी कि मैं ही जिंदा खुदा हूं। आमीन, आमीन, आमीन। और मेरी गवाही इसलिए तुम ग्रहण कर सकते हो क्योंकि एक तो मैं स्वयं अपनी गवाही खुद देता हूं और दूसरी मेरी गवाही देने वाला मेरा पिता। आमीन। आनंद आता नहीं? सहमत? दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ो। कि तू वचन का प्रचार कर, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। अर्थात समय और असमय को पहचानना होगा। अब हम परछाई में चलेंगे। अय्यूब उसका चौथा अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तीसरी आयत से पढ़ें। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है। अरे वाह, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। एक समय था जब अय्यूब खुदा के वचन से लोगों को बलवंत करता था। एक समय था जब अय्यूब खुदा के वचन से लोगों को गिरते हुए को संभालता था, बहुतों को शिक्षा देता था। अर्थात वो समय खुदा ने उस अय्यूब के जीवन में रखा था, क्योंकि अय्यूब वचन से बहुत तेरों को संभालता था। खुदा के वचन को बता के बहुत तेरों को खुदा के वचन की ओर फेरता था। लिखा है अय्यूब उसका चौथा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। सुन, सुन,
तूने बहुतों को शिक्षा दी है तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। किससे शिक्षा दी है, किससे बलवंत किया है? अर्थात अय्यूब के पास एक दो धारी वचन था और एक समय था जब अय्यूब निर्बलों को शिक्षा देता था और निर्बलों को बलवंत करता था और बहुतों को शिक्षा देता था। आमीन। लिखा हुआ है, पढ़े 4 अध्याय उसकी 3 आयत। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बलों को बलवंत किया है। गिरते को तूने अपनी बातों में संभाल लिया। कौन सी बातें करता था भैया? गिरते हुए समझ जाते थे। ए भैया, अरे ए भैया बोलो। आपने कभी गिरते हुए को बातों से संभलते देखा है? नहीं, गिरते हुए को लोग हाथों से संभालते हैं। लेकिन अय्यूब के पास खुदा के वे वचन थे जिसको बोलकर वो संभाल ले। एक समय था, उसने कहा वचन का प्रचार कर, अर्थात अय्यूब वचन का प्रचार करता था। समय असमय तैयार रहे। अर्थात अय्यूब के पास खुदा का वचन था और उस वचन से अय्यूब बहुतों को शिक्षा देता था, बहुतों को गिरते हुए को संभालता था और बहुत से गिरते हुए को अपनी बातों से संभालता था। हाँ, और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। लड़खड़ाते हुए लोगों को, जो अपने जीवन को खो बैठे, जिन्होंने कभी भी अपनी आशा को जाना ही नहीं कि हमारे पास एक आशा है, जिन्होंने अपनी आशा को खो दिया था, जिन्होंने कहा था देखो हमारे पास सब कुछ है लेकिन कोई ऐसा नहीं जो हमारे सर के ऊपर हाथ रख के कहे डर मत मैं हूं। लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने संभाला। आगे, परंतु आप विपत्ति तो तुझ पर आ पड़ी। ये है असमय और तू निराश हुआ जाता है। ये है असमय। उसने तुझे समय असमय। अब समय है, पास्टर साहब एकदम कोट पैंट और मिस्टर गोम्स की दाढ़ी रखी। क्या पास्टर साहब सूट बूट पहन के और मिस्टर गोम्स की दाढ़ी रख के और बालों में जेल लगा के और अपने कोट पे परफ्यूम डाल के आ गए और वचन प्रचार कर दिया। समय था। अब आया असमय, और असमय यह आया कि पास्टर साहब को 101 बुखार चढ़ गया और पास्टर साहब से कहा गया कि भैया एक जगह वचन करने जाना है। अब पास्टर साहब ने कहा मैं तो भैया बुखार, कैसे वचन करूं? असमय। परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। जिस तरह से कभी धूप आती है, कभी छांव आती है, कभी वर्षा आती है, कभी पानी गिरता है, कभी ठंडा होता है, ठीक इसी तरीके से तुम्हारे जीवन में भी हर समय एक सा समय नहीं रहेगा। लेकिन मेरे वचन को तुम समय और असमय प्रचार करो। अब जब 4 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा, पढ़े अय्यूब, तूने अपनी बातों से संभाल लिया। हाँ हाँ 5वीं आयत, विपत्ति तो तुझ पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। अब आप बताइए, ऐसे तो प्रभु प्रभु और यीशु मसीह की जय हो, बाइबल पढ़ेंगे, खुदा के नाम में प्रार्थना करेंगे, लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है वैसे ही भैया क्या करें भैया, हमने तो प्रार्थना भी करी, बाइबल भी पढ़ी और पास्टर साहब ने भी प्रार्थना कर दी, लेकिन तब भी क्या बताएं, ये दर्द बना हुआ है। हेलो, ये दर्द, ये विपत्ति, ये कलेश आपके जीवन में असमय आया है
और ये असमय ना स्वर्गदूत जानता और ना ही इस पृथ्वी का कोई मनुष्य जानता। ये असमय के बारे में केवल एक है जो यीशु मसीह जानता है। अर्थात इस असमय का रोग पौल अय्यूब के जीवन में जो था, उसके बारे में उसकी पत्नी, उसके तीनों मित्र और उसका कुटुंब, हर कोई उसको पूरे रीति से उसके विरोध में बोल रहा था। लेकिन एक था जो जानता था इस समय का उपाय, असमय का उपाय, और उस पर अय्यूब ने अपनी आशा लगाए रखी थी। उसने कहा, प्रभु भला आज मेरे जीवन में दुख का समय है, लेकिन एक समय था जब तूने मुझे बलवंत किया था। एक समय था जब मैंने तेरे वचन को लेके दूसरों को बताया, वे बलवंत हुए। और जिन बातों को लेके मैं लोगों को तेरे वचन की शिक्षा देता था और जिनसे लड़खड़ाते और गिरते हुए लोग संभल जाते थे, आज वही विपत्ति मुझ पर आ पड़ी। अब प्रभु ये तो मेरा इम्तिहान है, प्रभु ये तो वो असमय है जिसके विषय में तेरे वचन में लिखा है कि अवश्य है कि तब तुम संसार में रहोगे तो दुख के बादल जरूर आएंगे। मैं प्रभु क्यों डरूं? प्रभु मैं क्यों घबराऊं? प्रभु मेरा मन विस्मित क्यों हो? मैं क्यों किसी बात की चिंता करूं? प्रभु जब तू स्वर्ग में, जब तू आकाश के पक्षियों को रोटी और खाना देना जानता है, तो मेरे और मेरे परिवार को तू खाना क्यों ना देगा? मैं किसी मनुष्य के निकले हुए शब्दों को पकड़ के अपने जीवन में क्यों मायूस हूं? क्योंकि ये शब्द तो आज अच्छे हैं, कल बुरे होंगे, फिर कल अच्छे हैं, फिर परसों बुरे होंगे, लेकिन तेरा वचन सदैव अच्छा है प्रभु। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सदैव वाले अच्छे को पकड़ा रहता है। कहता, भला मेरा समय मेरे असमय में आ गया है, भला मैं इस समय विस्मित हूँ, भला मैं इस समय घटी में हूँ, भला मेरे बच्चे इस समय भी खुदा के वचन को सुनकर भी उसको सुन नहीं रहे। लेकिन एक दिन होगा, सुनेंगे हमें, एक दिन होगा कि वे एक एक जने तेरे वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे। मैंने तो बहुत कोशिश करी प्रभु कि अपने बच्चों को तेरी शिक्षा दूं। मैंने बहुत कोशिश करी प्रभु कि अपने बच्चों को कि उन लड़खड़ाते हुए कदमों को तेरे वचन से थामूं, लेकिन उन्होंने प्रभु तेरे वचन को ना पहचाना। क्यों? क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं एक असमय उनके जीवन में था और मैंने उस असमय को ना पहचाना। आपको मालूम है, इससे पहले कि तुम यीशु मसीह के पास आओ, इससे पहले कि तुम यीशु मसीह से कुछ मांगो, इससे पहले कि तुम यीशु मसीह के प्रकाशनों को जानो, इससे पहले कि तुम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो, तुम्हें समय और असमय तैयार रहना है। क्योंकि तुम सोचते भी ना होगे, अचानक वो विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी। आज मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि हम रोज मीटिंग में चलते हैं, हम रोज प्रार्थना में चलते हैं तो हमारे जीवन में विपत्ति नहीं आएंगी। विपत्ति, घटी, अंधकार, ये कभी भी आ सकता है, लेकिन इन सारी चीजों से खुदा ने हमें और आपको लड़ने की सामर्थ्य दी। उसने अपने वचन से हमें पहले से ही थाम रखा है। उसने कहा, मैं तेरे अंदर एक ऐसा बल दूंगा, आमीन। मैं तेरे अंदर एक ऐसी सामर्थ दूंगा, आमीन। मैं तेरे अंदर एक ऐसा अनुग्रह दूंगा, आमीन। मैं तेरे अंदर एक ऐसा वचन दूंगा, आमीन। मैं तेरे अंदर एक ऐसी आग दूंगा, आमीन। मैं तेरे अंदर एक ऐसी आत्मा दूंगा, आमीन। मैं तेरे अंदर एक ऐसी प्यास दूंगा, आमीन। मैं तेरे अंदर एक ऐसी भूख दूंगा, आमीन। मैं तेरे अंदर एक ऐसा प्रकाश दूंगा, आमीन। मैं तेरे अंदर एक ऐसा मन दूंगा जिसको देखकर ये दुनिया के लोग फिरेंगे। ये एक एक जना फिरेगा, और जब तक तेरा खुदा एक एक को फेर ना दे,
तब तक मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। फिर विश्वास करो, फिर विश्वास का वो दीपक, फिर विश्वास की वो ज्योति खुदा की आत्मा में अपने हृदय, अपने मन में जलाओ। देखो वो द्वार पे खड़ा खटखटाता है, और जो कोई उसके लिए अपने द्वार को खोलता है, मैं उसके अंदर और वो उस मेरे अंदर वास करेगा। अब विपत्ति तुझी पे आ पड़ी है। 5वीं आयत, परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। तो क्या नहीं, तो क्या ये प्रभु का छूना होता है क्या? छोड़ो। नहीं भैया, हम तो बिछौने पे 2 दिन से नींद नहीं आई। जैसे ही हमने ये सुना, जैसे ही हमने ये पढ़ा, हमें तो बिछौने पे नींद ही नहीं आई। अब क्या होगा? कितने लोग चाहते कि प्रभु आपको छुए? भैया, छूने से क्या होता है? ए प्रभु, अब मेरे अंदर आ, बस जा, बस जा, बस जा, बस बस जा। प्रभु कहता कैसे बसूं? केवल छू दूंगा ना तो जल बिन मछली की तरह तड़पेगा। प्रभु, मैं अपना मन खोल के, अपनी आत्मा खोल के, अपने आप को तेरे हाथों में रख के कहता हूं कि तू मेरे अंदर आ जा। अरे प्रभु कह रहा, अगर आ जाऊंगा तेरी देह फट जाएगी। 40 साल लग गए मूसा के अंदर राई के दाने को देने में। केवल राई का दाना आया था उसके अंदर। फिर मैं बताऊं आपको, केवल राई के दाने के बराबर आत्मा थी मूसा के अंदर, और इतने ऐसे काम हो रहे थे कि बाप रे बाप। वचन में लिखा है कि घर में मूसा एक सेवक के समान था और घर के बनाने वाले के समान यीशु मसीह। तो अर्थात यीशु मसीह की राई का आत्मा मूसा के अंदर था, जिसने फिरौन को और उसके सारे रथों को डुबो दिया। अब बताओ, प्रभु कहता मैं तुम्हारे अंदर पूरा कैसे समा जाऊं? अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि केवल छुआ। कहां से लाओगे वचन? कहां से लाओगे ये वचन? फिर समझे वचन को। यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह इससे पहले कि आपके अंदर आए, आपके और यीशु मसीह के बीच में एक वाचा है। और जितना ज्यादा बोलूं, ये वाचा की पुस्तक को खाओगे, उतना खुदा का सामर्थ तुम्हारे अंदर आएगा। समझ जाए वचन को। आपके सामने आपके विरोधियों को आपका मित्र बनाएगा खुदा। आप कुछ नहीं बोलेंगे विरोधी से, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे विरोधी से, आप चुपचाप अपना काम करेंगे। आपके विरोधी बिछौने पे जाकर सो नहीं पाएंगे।
और कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है, और वो विरोधी आके आपसे मित्रता करेंगे। क्या समझते हैं आप खुदा को? आपने जिस खुदा के वचन पे कान लगाया है ना, आपने जिस खुदा की ओर दृष्टि करी है ना, आपने जिस खुदा से वाचा बांधी है ना, आपने जिस खुदा के वचन में बैठ के उसके वचन में परिश्रम किया है ना, सबसे उत्तम है। ये घास फूस का मनुष्य तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता, इसलिए उससे डरो नहीं और ना उसकी बातों से डरो, क्योंकि उसके पास धनुष तो है परंतु तीर नहीं है। वो तुम्हें धनुष से दिखा के डराएगा, और जब तुम उसके सामने स्थिर रहोगे वो अपने धनुष को तोड़ के भाग जाएगा। फिर समझे वचन को। अय्यूब को कैसे छू लिया खुदा ने? अब मुझे ये बताओ। जिस हाथ ने मां के गर्भ में हमें और आपको बनाया, एक बार और उसी हाथ ने अय्यूब को छू लिया। ऐसी क्या बातें कर दी थी अय्यूब ने जो खुदा ने अय्यूब को छू लिया। अय्यूब के समान खरा इस पृथ्वी पर कोई नहीं। अपने जीवन में ना अपनी संतान, ना अपना जॉब, ना अपनी पत्नी, ना ये घर, ना संसार, हर चीज को अपने जीवन में पीछे रखना। और जिस दिन तुमने एक ऐसा हियाब बांध लिया, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। लेकिन जहां तुम्हारा मन लगा रहेगा, नहीं मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, खुदा रक्षा नहीं करेगा। खुदा कहेगा जब तेरे हैं तो तू ही रक्षा कर भैया, जब तेरे हैं तो तू जान। अरे मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे घर से पहले वो, इससे पहले कि वो मेरे खुदा के हैं। अगर मेरी बेटी दूर है तो वो मेरी नहीं है, वो खुदा की है। अब खुदा उसकी रक्षा करेगा। और अगर मेरा बेटा दूर है तो मेरा बेटा मेरा नहीं, मेरे खुदा का है। जाओ जाके देखो, आज लोग अपने बच्चों को बाहर भेज तो देते हैं, मरे जाते हैं घर के अंदर, कुड़ कुड़ के जीते हैं। बेटा कुछ हुआ तो नहीं, एक आशा नहीं है ना, आशा नहीं है। कहां से लाओगे ये आशा? उसने कहा समय और असमय तैयार हो। कल भी हमने एक ही आयत पढ़ी और आज भी हम एक ही आयत इसी को पढ़ पा रहे हैं। बस मैंने कल कहा था इसमें हम बहुत कुछ लाए लेकिन पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना भी शुरू किया तो फिर एक ही चीज़ पढ़ पा रहे हैं। बस अभी पूरा आयत नहीं पढ़ी हमने। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 अध्याय और उसकी दूसरी आयत अभी हमने पूरी नहीं पढ़ी है। अभी हमने केवल इतना ही पढ़ा है कि वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार। बस अब बताओ मैं इसके आगे क्या बोलूं तुम्हें? और देखो समय हो गया। लोग कहते हैं भैया क्या बोलेंगे भैया, यहाँ इतना वचन प्रभु देता है कि प्रतिदिन एक नया मन्ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन में समय और असमय को पहचान लिया, क्योंकि एक समय था फरीसी यहूदियों के पास, शास्त्रियों के पास,
जो उस समय में वो यीशु मसीह अर्थात खुदावन की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन एक समय आया जब वो वचन उनके सामने दोधारी होकर खड़ा हो गया। अब वो उसको पहचान नहीं पा रहे। क्यों? ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। ऐसे तो वो बाइबल पढ़ता है, ऐसे तो वो वचन पढ़ता है, ऐसे तो वो वचन का प्रचार करता है, ऐसे तो वो वचन का प्रकाश होने की बात करता है, ऐसे तो वो वचन में बहुत ताकत से बढ़ता है। लेकिन जब वो विपत्ति उसके सामने आके खड़ी होती है, उसका मन, उसका विश्वास एक संदेह करने लगता है। और ये होता है असमय। असमय, असमय वो आमद है जिसको प्रभु ने चोर की नाई कहा है। और समय वो आमद है अर्थात पहली और तीसरी आमद। लेकिन असमय वाला समय कोई नहीं जानता कि कब तुम उठा लिए जाओगे। इसलिए उसने कहा समय और असमय तैयार रहो। भैया समय पर 10 कुंवारी तैयार थी, ताली वाली बजेगी कि नहीं? समय पर तो 10 कुंवारियां तैयार थी, लेकिन असमय में कौन तैयार था? तो भैया क्या ये समय असमय वाला चल रहा है का? तो क्या ये असमय वाला समय जो होता है ये और खतरनाक होता है? कैसे खतरनाक होता है? इसको कैसे खतरनाक होता है? अय्यूब उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़े। क्या खुदा का भय नहीं, 5वीं आयत। परंतु अब विपत्ति तो तुझ पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। ये असमय का साइन है। असमय में खुदा आपको छुएगा। आप सब अगर बहुत ध्यान से देखें, इस संसार का ऐसा कोई भी जहाज, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो तुरंत उड़ने लगे। पहले स्टार्ट होती है, और जब स्टार्ट होती तो पूरा जहाज, पूरा पानी का चाहे जितना बड़ा जहाज हो, चाहे हवाई जहाज, चाहे हवा का चाहे जितना बड़ा जहाज हो, चाहे जितना बड़ा लड़ाकू जहाज हो, जैसे ही स्टार्ट करोगे वैसे ही पूरी बॉडी कांपेगी। और ये होता है छूना। अर्थात जैसे ही प्रभु तुम्हें छुएगा, ये समझो तुम स्टार्ट हो गए। ये एक साइन है। गाड़ी नॉर्मल अगर ऐसे खड़ी है तो आप देखिए कुछ नहीं हो रहा, अभी आप स्टार्ट कर दीजिए पूरी गाड़ी कांपेगी। जितना बड़ा जहाज बना लो, एक तो टाइटैनिक बनाया था, एक टाइटैनिक बना के देखो। और टाइटैनिक को बनाने के बाद, स्टार्ट करने के बाद छुओ, टाइटैनिक पूरा कांपेगा। कोई भी इंजन, कोई भी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कांपती है। ठीक इसी तरीके से जब खुदा हमें छूता है तो हमारे अंदर एक कंपन होता है। हमारा अंग, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी देह थरथराती है, कांपती है। क्यों? क्योंकि उसने हमें छुआ है। अर्थात उसने अपनी चाबी इस ताले में लगा दी है। सैमुअल, उसने अपनी चाबी इस ताले में लगा दी है। और जैसे ही उसने अपनी चाबी ताले में लगाई, वैसे ही अवेंजर स्टार्ट हो गई। सैमुअल के चेहरे पे हंसी आ गई। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? प्रभु, मैं क्या करूं? हम स्टार्ट हो गए। प्रभु,
हम सब असमय तैयार है। आज मनुष्य पूछता है कौन सी प्रार्थना हो रही है भैया रोज, ये कौन सा कोई समय है क्या जो प्रार्थना होनी है? अरे ये कौन सी प्रार्थना, आज कौन सी प्रार्थना करने जा रहे हो? असमय, असमय वाली प्रार्थना। अभी लोगों के लिए एक समय आएगा जिसमें 40 दिन की प्रार्थना करेंगे, खूब प्रार्थनाएं करेंगे, टीके लगा के घूमेंगे। फिर और समय आएगा, हर तरह का समय आएगा, लेकिन असमय वाले समय में कोई जना नहीं। अमरेला देखा, अमरेला को कोई नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही पानी गिरना शुरू, अमरेला सड़कों में आपको नजर आएंगे, अमरेले का रेट बढ़ जाएगा। वो समय है, लेकिन जो असमय बना रहे वो है खुदा की दुल्हन। क्योंकि समय में तो वो बने ही रहेंगे और असमय में भी वो बने रहेंगे। मैं फिर जान गया कि अब मैं आगे प्रचार नहीं कर पाऊंगा। अब इसी प्रचार को हम कल देखेंगे। भाई सैमुअल याद रखिएगा, अय्यूब और दूसरा तीमुथियुस। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने भाई सैमुअल से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें, और खुदा करेगा तो कल आपके यहाँ मीटिंग होगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावन। प्यार प्रभु, आपसे विनती करते हैं खुदा कि हम इन असमय के समयों में प्यार प्रभु तैयार रहें, क्योंकि प्यार प्रभु ये सच बात है प्यार प्रभु कि तेरी बुलाहट हमें समय और असमय दोनों में हमें पुकारती है खुदा। और प्यार प्रभु होने दे कि हमारे शरीर के हर आलसपनों को खुदावन आप हमसे दूर करें, हमें फुर्तीला करें खुदावन, ताकि हम तेरे वचन में दौड़ना और उड़ना सीखने पाएँ, जैसे खुदावन आप हमें प्रतिदिन उड़ा रहे हैं। प्यार प्रभु मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हम सब बदलने पाएँ और प्यार प्रभु तेरे संग उठाए जाएँ खुदा। प्यार प्रभु जी मैं विनती करता हूँ इन बातों के लिए, इन भेदों के लिए जो इस घर पर प्रकट हुआ खुदा, होने दे प्यार प्रभु इस घर का उद्धार प्यार प्रभु आपके दाहिने सामर्थी हाथों से यहाँ पर बना रहे खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि इस घर का एक एक जना खुदावन तेरे वचन की ओर ईमानदार बने। हम जानते हैं खुदावन कि लोग प्यार प्रभु अभी तेरे वचन को सुनने के लिए ईमानदार नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ खुदावन जिसको आपने चुन लिया है खुदा, प्यार प्रभु उसे कोई भी प्यार प्रभु आपसे दूर कर नहीं सकता खुदावन। मैं विनती करता हूँ हर एक जना प्यार प्रभु, और उम्मीद करता हूँ हर एक जना जो इस घर का है वो चुना है प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु मैं जानता हूँ खुदावन कि एक समय आएगा प्यार प्रभु कि हमारा पूरा घराना ये घर प्यार प्रभु पूरा बैठेगा खुदावन तेरे वचन। दुआ करता हूँ हर अंधकार और घटी से आप बचाएं प्यार प्रभु, हमारा ये छोटा झुंड ऐसे ही प्यार प्रभु आपको भाता रहे। प्यार प्रभु बलवंत कर प्यार प्रभु हम सभी को कि हम खुदावन चाहे जिस भी परिस्थिति में हों, समय या असमय खुदावन तेरे वचन के लिए भूखे और प्यासे बने रहे। और खुदावन उस वचन को प्यार प्रभु जो जीवन है, जो प्यार प्रभु स्वर्ग से उतरा प्यार प्रभु हमें आज जीवन देने के लिए खुदावन, इसको हम यूं ही ना जाने दे खुदा प्यार प्रभु, क्योंकि ये बहुमूल्य समय है जो खुदावन आपने हमें दिया। और प्यार प्रभु हम जानते हैं कि अब ये समय और बाकी ना रहेगा खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु हमने सुना प्यार प्रभु, हमने वचन में जाना है खुदावन कि अब मेमने ने उस बिचवई के कार्यों को करना प्यार प्रभु अब धीरे धीरे वो बंद कर रहा है खुदा। और मैं जानता हूँ कि इससे पहले कि खुदावन हमारा समय ख़त्म हो प्यार प्रभु, हम प्यार प्रभु यहाँ से प्यार प्रभु तैयार हों और यहाँ से उड़ाए जाए खुदावन। और होने दे प्यार प्रभु कि एक बार फिर तेरे साथ आने पाए, ताकि जब संसार और प्यार प्रभु आपके लोगों का युद्ध हो तो खुदावन हम भी उसमें साथ हों खुदावन। मैं दुआ करता हूँ हम में से हर एक जने को ऐसा विश्वास दे खुदावन, जैसा नबी ने कहा कि जब ये 7 गर्जन खुलेगी तो प्यार प्रभु दुल्हन को एक उड़ने वाला विश्वास को प्रदान करेगी। मैं विनती करता हूँ हमें से हर एक जन प्यार प्रभु इस विश्वास में प्रतिदिन चलने पाए और प्यार प्रभु उसमें बढ़ने पाए, क्योंकि खुदावन हर एक भेद खुदावन एक गर्जन है प्यार प्रभु जो हमारे मनों से बातचीत करती है खुदा। होने दे प्यार प्रभु जी कि हम जो खुदावन कई लोगों को खुदावन तेरे वचन को सुनाते हैं, हाँ प्यार प्रभु जब विपत्ति आती है तो खुदावन हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ बीते समय में तूने मुझे संभाला है खुदा। और प्यार प्रभु एक बार फिर आनंद से भरा है इस दिल को खुदावन,
प्यार प्रभु होने दे कि ऐसे ही ये आनंद प्यार प्रभु कोई भी दुष्ट चुराने ना पाए और हम तेरे वचन में ऐसे ही बने रहें खुदावन। प्यार प्रभु मनुष्यों की बातें सुनने वाले नहीं, परंतु खुदावन तुझे तेरे वचन को सदा प्यार प्रभु आपकी ओर दृष्टि करने वाले बने, क्योंकि आपने वचन में कहा जितनों ने तेरी ओर जो प्यार प्रभु दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले ना हुए। प्यार प्रभु मैं विनती करता हूँ हमें से हर एक जना, हर एक भाई बहन तेरे विश्वास में एक होने पाए और प्यार प्रभु हम मसीह की देह में शामिल होने पाए। हमारे याजक को भी खुदावन हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्यार प्रभु। होने दे प्यार प्रभु कि उन पर, उनके घरानों पर, घराने पर खुदावन तेरी आशीष, तेरी दया बना रहे प्यार प्रभु। जैसा भाई वचन को प्यार प्रभु आपसे पाते हैं उस पर्दे के पीछे से खुदावन, वो वैसा ही प्यार प्रभु हमें सेहत में बताने पाए खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन पर भी आपकी दया, आपकी आशीष, जो रोग में हैं, बीमार में, सबको प्यार प्रभु आप अपना चंगाई प्रदान करें। हम प्यार प्रभु ऐसे ही तुझे भाते रहें और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं खुदावन आपकी डेवड़ी पर बने ही रहना, कभी ना छोड़े खुदा। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से की मांग कर दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद।